मैं मिग-21 बोल रहा हूँ। मेरा जन्म हुआ इस पार और आज से शीत युद्ध के आसमानों में, लेकिन मेरी असली धड़कन तब शुरू हुई जब मैंने भारत की धरती को छुआ। मुझे मिग-21 कहा गया, एक नाम जिसे कभी आदर से तो कभी डर से कहा गया। अपने पायलटों के लिए मैं सिर्फ मशीन नहीं था, मैं उनका रक्षक, उनका भाला, उनके पंख हुआ करता था। 1963 में मैं भारत आया, तेज और उस समय की हर उड़ान भरने में आगे। मैं था देश का पहला सच्चा सुपरसोनिक फाइटर जेट, बिजली की तरह आसमान चीरने वाला। कुछ ने मुझे फ्लाइंग कॉफिन कहा, लेकिन जिन्होंने मुझे उड़ाया वे जानते थे मैं धारदार तलवार हूँ और तलवार कभी धोखा नहीं देती। 1971 में मेरा पहला असली इम्तिहान हुआ। मैं जंग के आसमान में गरजा, माँ भारती की रक्षा करते हुए पश्चिमी मोर्चे पर मेरी दहाड़ गूंजी। दुश्मन के विमान आसमान से धूल बनकर गिरे। उस युद्ध ने मेरे नाम को इतिहास में साहस और जीत के अक्षरों में लिख दिया। मेरे पायलट, मेरे शूरवीर, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, अपनी जान मेरी सांसों के हवाले की। मैंने उन्हें जितना संभाला उतना ही उनसे सीखा। कुछ लौट कर न आए, लेकिन उनका स्पर्श अब भी मेरी कंट्रोल्स पर है, उनकी आवाज अब भी मेरी कॉकपिट में गूंजती है। वे सिर्फ पायलट नहीं थे, वे बेटे थे, पिता थे, वीर थे। कारगिल 1999, उम्र ढल चुकी थी, पर मुझे फिर बुलाया गया, एक बार और साबित करने के लिए कि जंग के लिए मैं अब भी तैयार हूँ। मैंने पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरी, दुश्मनों पर प्रहार किया और तिरंगे का मान रखा, पर समय से तेज कोई उड़ान नहीं भर सकता। आसमान में नए रक्षक आए, सुखोई, राफेल, तेजस। वे और तेज और आधुनिक थे। मैंने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा सेवा दी। 6 दशक तक आसमान में गूंजता रहा, लेकिन इस बात भी एक दिन थक जाता है। आज जब मैं चुपचाप खड़ा हूं, उड़ान के लिए नहीं पुकारा जाता, तो मन पूछता है क्या मैंने कर्तव्य निभाया। और फिर मैं देखता हूँ एक बूढ़े पायलट की सलामी और गर्व से कही गई कहानियां, और मुझे यकीन हो जाता है, हाँ, मैंने अपना धर्म निभाया। मैं सिर्फ मशीन नहीं था, मैं इतिहास था। मैं हूँ मिग-21। मैंने 6 दशकों तक भारत के आसमान की रखवाली की। मेरी पहली दहाड़ से लेकर मेरी अंतिम खामोशी तक मैंने गर्व से जीवन जिया, और अब भले ही सेवानिवृत्त हूँ, मेरी आत्मा हमेशा गूंजेगी तिरंगे के संग आसमान में।